है कि बस स्टैंड पे अक्सर बसें होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन पे रेल्स होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप बस स्टैंड की बात करें तो ये गुरुग्राम का बस स्टैंड है, डिपो है, जहाँ पर आपको यहाँ पर अगर आप कई और दूसरे दिन आते तो शायद आपको यहाँ पर बसें दिखती, पर कल और आज आपको यहाँ बसें देखने को नहीं मिली, ना ही मिली आज भी, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है हरियाणा रोडवेज का हड़ताल, यानी कि पूरी तरह से चक्का जाम। किसी भी तरह की कोई भी सरकारी बस गुरुग्राम से हरियाणा या हरियाणा में कहीं भी नहीं चलेंगी। दरअसल कुछ मांगे थी हरियाणा रोडवेज और गुरुग्राम बस स्टैंड के लोगों की, जो कि सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई। लगातार सरकार से मांग करने के बाद, लगातार सरकार को इस तरह के संदेश पहुंचाने के बाद मीडिया के माध्यम से कई तरीके से हरियाणा रोडवेज ने कोशिश की कि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंच सके, पर सरकार के कानों में जूं नहीं रहेंगी। उसी के चलते आज पूरे गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड यूनियन द्वारा चल रहा है चक्का जाम। अगर आप नगर निगम जाएंगे तो वहाँ भी आपको किसी तरह का काम देखने को नहीं मिलेगा, आप बैंक जाएंगे तो वहाँ भी किसी तरह का काम नहीं देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे भी हड़ताल चल रही है, यानी कि पूरी तरह से, या फिर निजी कंपनियों की बात करें तो वहाँ पे भी हड़ताल चल रहा है, यानी कि गुरुग्राम में पूरी तरह से व्यापार जो है इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 2 दिन के लिए आर्थिक व्यवस्था किस तरह से बिगड़ी होगी, जिस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ बंद है। दरअसल बात यह है कि गुरुग्राम के जो हरियाणा रोडवेज के लोग हैं, उनकी मांगे थी कि जो पेंशन है, जो पुरानी पेंशन थी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उन्हें लागू की जाए, परंतु हरियाणा सीएम के ऐलान के बाद तो ये बात और नामुमकिन नज़र आ रही है कि पुरानी पेंशन लागू हो सकती है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि नई पेंशन ही लागू होगी। वहीं कुछ मांगे और हैं, जैसे कि बसों को लेकर उनका कहना ये है कि 10,000 बसों की सख्त आवश्यकता है पूरे हरियाणा में और गुरुग्राम में, क्योंकि सवारियों को जो सुरक्षा हम सरकारी बस प्रोवाइड कर सकती है वो निजीकरण में उन्हें नहीं मिल सकती, यानी प्राइवेट में उन्हें वो जिम्मेदारियां, वो सुरक्षा वो बस नहीं उठाती हैं जो निजीकरण की बसें होती हैं या चालक होते हैं। वहीं कंडक्टर और बस ड्राइवर को किस तरह की रोज़मर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो भी इनसे बातचीत के दौरान हमें पता चला। उसके अलावा बात करते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी सुरक्षा, उनके पेंशन और उनकी कई ऐसी मांगे हैं जिनके बारे में सरकार को सुनना ज़रूरी है। वहीं हरियाणा रोडवेज़ के अधिकारियों का कहना ये है कि ये सारी मांगे हम अपने लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोग और जनता के लिए कर रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं सीधे उनके पास, जो सड़क के बीच में बैठे हैं, आखिर अपनी मांगों को लेकर के इस आस में कि वो मांगे पूरी हो जाएं। तो जैसा कि हमने देखा कि ये पूरे हरियाणा में जो हरियाणा रोडवेज़ है, यहाँ गुरुग्राम रोडवेज़ की भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो चल रहा है प्रदर्शन, इस पे आपका क्या कहना है कि आपको क्या लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए और सरकार आखिर क्या वजह है कि नहीं सुन रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से अगर जनता सरकार को चुनती है तो सरकार का काम होता है जनता के लिए, जनता के हितों के लिए और उसकी सेवा के लिए कार्य करना, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से जन विरोधी कार्य कर रही है। जहाँ तक हरियाणा राज्य परिवहन की बात है तो हरियाणा राज्य परिवहन पूर्ण रूप से जनता को समर्पित विभाग है और 24 घंटे जनता की सेवा के लिए हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी तत्पर रहते हैं। लेकिन आज आप देखोगे हरियाणा राज्य परिवहन में जब से लगभग 7.5 साल सरकार का कार्यकाल हो चुका है, मात्र 165 बसें हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में आई है, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या जो कंडम बसें वे उससे ज़्यादा संख्या उनकी। तो अगर एक मायने में ये बोला जाए कि हरियाणा सरकार जो कंडम बसें हैं उनकी भी पूर्ति नहीं कर पाई, दूसरी तरफ सरकार विभाग का निजीकरण करने पे उतारू है। एक तरफ सरकार दिखाना चाहती है कि हमने लगभग 40 कैटेगरी फ्री कर रखी है या कम पैसों में हम रियायती यात्रा करवा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। अगर निजीकरण होता है तो ये सभी सेवाएं और फ्री यात्रा जो करते हैं यात्री, सीधे तौर पर हरियाणा की जनता के ऊपर ये कुठाराघात होगा। और हम जो हरियाणा राज्य परिवहन के जितने भी अधिकारी हैं आज जो सरकार के साथ खड़े हैं और जो हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी जो लड़ाई लड़ रहा है उनके खिलाफ आज वे कार्य कर रहे हैं, प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिस तरह से नए नियम आ रहे हैं, नियमों में बदलाव किया जा रहा है, श्रम कानून की आपने बात करी, उसके अंदर ये भी है कि जो भी अधिकारी है 1 क्लास, 2nd क्लास, 3rd, इनको भी एक तरह से ठेकेदारी के तहत लगाया जाएगा। इनको कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए। तो ये लड़ाई मात्र एक हरियाणा रोडवेज की कर्मचारी नहीं है, ये कोई भी कर्मचारी किसी स्तर पर हो, चाहे वो क्लास 1 हो, 2nd हो, 3rd क्लास हो, 4th क्लास हो, ये लड़ाई सभी के लिए और सभी को लड़नी चाहिए। अगर हम बात करते हैं, बसों की बात हो गई, वहीं इस जो सरकारी बसें चलती हैं या इसमें जो लोग काम करते हैं उनको किस किस तरह की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं? देखिए, जिस तरह से हरियाणा राज्य परिवहन के जो कर्मचारी कार्य करते हैं, आप पब्लिक डीलिंग का कोई भी क्षेत्र हो, समस्याएं सभी को आती है। हम जिस प्रकार से
अब आप ये ले लो कि बसों में अगर आप नियम अनुसार अगर आप देखते हो तो 52 सीटें होती है और 52 यात्री सफ़र करते हैं, लेकिन आपने हरियाणा राज्य परिवहन की बसें देखी होगी, उनमें यात्री खचाखच भरे रहते हैं। उससे सीधे तौर पर चालक परिचालक दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है अत्यधिक भीड़ होने के कारण। अगर सवारी न बैठाए तो सवारी परेशान, अगर अधिक बैठाया जाए तो ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर कोई भी अधिकारी, चाहे वो प्रशासन का हो चाहे अन्य हो, वो कार्रवाई कर सकता है। सीधे तौर पर ये अंत में ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर कार्रवाई होती है। दूसरी बात, अगर ये चीज़ें देखी जाए कि इतनी बसों में भीड़ क्यों रहती है, उसका एकमात्र कारण ये है कि जनसंख्या के अनुपात में बसों की बहुत ज़्यादा कमी है। सरकार को कम से कम 10,000 बसें बेड़े में शामिल करनी चाहिए ताकि हरियाणा राज्य परिवहन हरियाणा के यात्रियों को अच्छी सुविधाएं दे सके। आपको लगता है निजीकरण करने की आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है इसकी, क्योंकि सरकारी बसें अगर सही ढंग से चले तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? देखिए, सरकारी बसें बिल्कुल सही ढंग से चलने के लिए सरकारी बसों का होना ज़रूरी है। सरकारी बसों की संख्या ही बहुत कम है। अगर जब तक सरकार बेड़े को नहीं बढ़ाएगी तो सरकारी बसें यात्रियों को सुविधाएं कैसे देगी। जहाँ तक निजीकरण की बात है, निजीकरण किसी भी क्षेत्र में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो निजीकरण होता है उसमें जो पूंजीपति होता है जिसके अधीन वो कोई भी उपक्रम होता है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कार्य करता है, और जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वे जनता के लिए होती है, जनता की सेवा के लिए होती है। मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से एक संदेश हम जो देना चाहते हैं, जो हमारी मंशा है वो ये है कि आज जो हड़ताल पे जो बैठे हैं वो सिर्फ हम हमारे लिए नहीं बैठे हैं, वो जनता के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये रोडवेज की जो सेवा है ये आम आदमी के लिए, आम आदमी इसमें बैठकर सुरक्षित महसूस करता है। आज भी अगर कोई महिला, कोई बहन, कोई बेटी का अगर कहीं बीच रास्ते में खड़ी है और उसको अगर रोडवेज मिल जाती है तो उसके परिवार को ये तसल्ली हो जाती है कि हमारा बच्चा घर पे सुरक्षित पहुंचेगा। हम आम जनता के लिए वो सुरक्षा चाहते हैं, वो सुरक्षित सफ़र चाहते हैं, वो सुरक्षित सुविधा चाहते हैं। आप प्राइवेटाइजेशन की जो बात कर रहे हो, आप प्राइवेट बसेस का आप भी बार बार आप छापते हो, आपके माध्यम से आपके आवाज़ उठाते हो कि जो प्राइवेट बसेज हैं वो सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ वो अपने जो उनका अधिकार हैं वो तो जानते हैं, लेकिन उनका जो जिम्मेवारी है वो नहीं जानते। सवारियों के साथ, पैसेंजर के साथ उनका भद्र व्यवहार रहता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि हम जो यहाँ बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आम जनता के लिए है। आम जनता के लिए हम रोज़गार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बसेज आएँ। अब HREC में जो चेसिस खड़े हैं बसेज के, उन पे बॉडी लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, तो कहाँ से लेके आएंगे बसेज वो? हम ये कह रहे हैं कि उन बसेज, उनको चेसिस को बसेज का रूप देकर उनको लाएं ताकि जनता को बेहतर सुविधा मिल सके, और जो बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं उनको पक्का सरकारी रोजगार मिल सके। हम ये संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो ये जो 2 दिन का चल रहा था, आज दूसरा दिन है ये जो चक्का जाम है, तो जहां हमने देखा सारे ही ट्रेड यूनियन की बात कर ले, नगर निगम या फिर रोडवेज की बात कर ले, तो ये चक्का जाम चल रहा है, तो इसको आपका लग रहा है कि आपकी मांगों को सुना जाएगा इसके बाद? बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारा दूसरा दिन है राष्ट्रव्यापी हड़ताल का, और पूरे प्रदेश के अंदर सभी विभागों के कर्मचारी इस हड़ताल में पूरी शिद्दत के साथ भाग ले रहे हैं। और आज हरियाणा सरकार बातचीत से भाग रही है, जबकि हमारी कर्मचारी संगठनों की ये मांग है, साझा मोर्चा की भी ये मांग है कि कोई भी समस्या का समाधान, किसी भी मांग का समाधान संवाद से निकलता है। लेकिन आज वर्तमान की सरकार, खट्टर साहब की सरकार, यूनियनों के बात नहीं करना चाहती, केवल तानाशाही के बल पर कर्मचारियों के और जितने तमाम जन संगठन हैं जो किसी बात को लेकर, किसी मांग को लेकर के आंदोलन करते हैं, उनको तानाशाही और लाठी के जोर पर दबाना चाहती है, जिसके लिए साझा मोर्चा कड़ी निंदा करता है और मांग करता है कि हरियाणा सरकार को सद्बुद्धि आए। आज पूरे प्रदेश के अंदर तमाम विभागों के कर्मचारी कल पूरा दिन स्ट्राइक पर रहे, और रोडवेज का कर्मचारी लगातार कल सुबह 4 बजे से और अब तक हड़ताल पर है, और ये रात तक 12 बजे तक हड़ताल चलेगी। इसलिए आज सरकार की जो नीतियां हैं वो कर्मचारी, छात्र, किसान, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जिसका पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का लगातार विरोध हो रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं साझा मोर्चा की तरफ से कि आज सरकार को सभी संगठनों को बुला करके बातचीत करनी चाहिए। हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो वर्षों से लंबित चली आ रही हैं, उनको पूरा करना चाहिए। ये हमारा कहना है इसमें।
अगर आपने अभी मजदूर की बात की है तो अभी हमने देखा, कल भी देखा कि एक जो लेबर कोड है, जैसे किसान बिल लागू हुआ था वैसे एक लेबर कोड आ गया है जहाँ पे जो भी उनकी पिछली 48 जितनी भी वो थी वो सारी को समेट के 4 लेबर कोड में कर दिया गया, जिसके अंदर उनका हड़ताल करने की भी जो वो थी उसको भी छीन लिया गया आज़ादी को। तो इस पे भी आपका क्या कहना है? ये भी हमारा बहुत सालों से मुद्दा चल रहा है कि ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हम लगातार सरकारें हमला कर रही है, चाहे वो यूपीए की सरकार थी, चाहे आज वो एनडीए की सरकार है। इसका भी सभी मजदूर विरोध कर रहे हैं। हम भी साझा मोर्चा की तरफ से इसको कंडम करते हैं, क्योंकि आज अगर कोई सरकार तानाशाही करती है तो उसके पास केवल मात्र एक अधिकार था, वो काम से हड़ताल पे जा सकता था अपनी बात मनवाने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए। लेकिन ये सरकार जो तानाशाही सरकार है, मोदी की सरकार, उस हक को भी कर्मचारी और मजदूरों से छीनना चाहती है, जिसका पूरे देश में लगातार विरोध हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से उनकी मांगे हैं और वो सारी मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी मीडिया के माध्यम से। इसी तरह की खबरों के लिए गुरुग्राम के आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।